हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी क्या फैमिली कोर्ट अगर आप जाते नहीं हैं मीडिएशन में तो बिना जाए भी क्या आपके खिलाफ ऑर्डर पास कर सकती है। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पे बात करेंगे क्योंकि आप में से बहुत लोगों का यही सवाल होता है कि जैसे कि आप मीडिएशन के लिए कि नॉर्मल क्या होता है कोर्ट का रूल कि अगर आपका कोई भी केस डिस्प्यूट चल रहा है तो सबसे पहले मीडिएशन एंड काउंसलिंग के लिए आपको भेजा जाता है। तो सवाल ये होएगा कि भाई मुझे जाना ही नहीं है काउंसलिंग में, मेडिसिन नहीं में नहीं जाना है, तो क्या फिर मेरे खिलाफ है जो ऑर्डर पास हो जाएगा बिना जाए? इस पे क्या चीज़ होगी? क्या आगे एक्शन होगी? क्या कार्रवाई होगी? तो डिटेल्स में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूरा देखिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और मैं तो ये भी बोलती हूँ कि नोटिफिकेशन का भी वेट मत करो, डायरेक्ट आप मेरे चैनल पे जाके खुद देखो वीडियो, जो भी आपको मेंटेनेंस से रिलेटेड झूठे केस से जाना है, क्या तरीके हैं। क्योंकि मैं हर अपनी वीडियो में डेली रोजाना आपको कुछ ना कुछ जो लीगल होते हैं, प्रैक्टिकल चीजें होती है कि आप अपने केस से कैसे जल्दी जीत सकते हो, मेंटेनेंस देने से कैसे बच सकते हो। तो कोई ना कोई ऐसी तकनीक आपको बताती हूँ जिससे आपको की राहत मिले अपने केस में। अब हम बात करेंगे कि अगर आप मीडिएशन में नहीं जाते हैं तो कोर्ट क्या आपके खिलाफ ऑर्डर पास कर देगी? क्या वाकई ऐसा होता है? या अगर होता है तो क्या सिचुएशन होती है? और नहीं होता तो फिर तो सब लोग यही सोचेंगे कि भाई हमें जाना ही नहीं है। तो ऐसा सच है या नहीं है? तो पहला है हमारा जो रूल 1 कोर्ट, ये अभी इस साल का है जो 2026 का कोर्ट का रूल, जो फैमिली कोर्ट का, कि क्या कहता है कि वाकई ऐसा सच है। तो फैमिली कोर्ट का मेन एम क्या होता है? डिस्प्यूट जो होते हैं हस्बैंड वाइफ में उनको पीसफुली है जो सॉल्व करना। इसलिए नॉर्मली कोर्ट पहले मीडिएशन या काउंसलिंग का ऑप्शन देते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे है मीडिएशन मैंडेटरी नहीं होती हर केस में, कि जरूरी नहीं है कि अगर आपका 498 में या डीवी का केस चल रहा हो या कोई भी केस चल रहा हो तो उसमें मीडिएशन ही है, जरूरी है करना, ऐसा कंपलसरी नहीं होती। इससे रिलेटेड मैंने कल वीडियो बनाई है कि मीडिएशन हर केस में कंपलसरी होता है या नहीं होता, वो वीडियो जाके जरूर देखिएगा और डिटेल्स में आपको पता चल जाएगा। फिलहाल इस चैनल पे हमारा मेन टॉपिक है, मैं उस पर डिस्कस करती हूँ। सेकेंड हमारा कोर्ट बिना मीडिएशन ऑर्डर कब पास कर सकती है? ये भी बड़ा अच्छा सवाल है कि बिना कोर्ट है जो मीडिएशन ऑर्डर के कब पास करती है। तो फैमिली कोर्ट बिना मीडिएशन डायरेक्ट ऑर्डर पास कर सकती है जब पॉइंट 1 अर्जेंट सिचुएशन हो, जैसे कि मेंटेनेंस, चाइल्ड कस्टडी या प्रोटेक्शन का मैटर होता है। तो इन जो ये अर्जेंट सिचुएशन होती है ना, इस पे ये है जब ऑर्डर पास कर सकती है फैमिली कोर्ट। अगर डिले से किसी पार्टी को नुकसान हो सकता है तो कोर्ट मेडिएशन स्किप भी कर सकती है, कि जरूरी नहीं है, उसको लगता है कि भाई इसमें मेडिएशन की जरूरत ही नहीं है तो मेडिएशन करवा के क्यों वेस्ट करना टाइम को, तो वो उस सिचुएशन पे है जो मेडिसिन स्किप भी हो सकता है, जैसे कि कल की वीडियो में मैंने भी आपसे डिस्कस किया था। पॉइंट 2 है हमारा कि डोमेस्टिक वायलेंस या क्रूरल्टी के एलिगेशन, जहां सेफ्टी का इशू हो, कोर्ट फोर्स नहीं करती कि मेडिसिन के लिए जाओ, क्योंकि यहाँ रिकनेक्शन रिस्की हो सकता है, समझौता करना रिस्की हो सकता है। होता है ना कि कब कब पास कर सकती है। एक तो मैंने फर्स्ट बता दिया कि अर्जेंट सिचुएशन हो। सेकेंड हमारा होता है कि डोमेस्टिक वायलेंस, जैसे पत्नी ने वहां पे आरोप गंभीर लगा रखा हो, होती है महिला जिनके साथ सच में अत्याचार हो रहा है तो वो बता रही है मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा हुई है, 498 का जो भी एलिगेशन लगा रखी हो, अब वो ये आरोप लगा रही मुझे रिस्की है, वहां पे सेफ्टी नहीं है मेरी, तो इस एलिगेशन में भी की है जो वो ऑर्डर पास कर सकती है फैमिली कोर्ट। थर्ड होता है कौन किस सिचुएशन में कि एक पार्टी क्लियर मना कर दे, कि अगर कोर्ट को लगता है कि मीडिएशन सिर्फ टाइम वेस्ट है, भाई एक पार्टी चाह रही दूसरी पार्टी करना ही नहीं चाह रही क्योंकि उसको पता चल गया मुझे करना ही नहीं है चाहे कोई भी हो। फॉर एग्जाम्पल मान लेते पति ने सारे झूठे केसेस कर रखे हैं आप पे, तो आपको पता है कि झूठे जब इतने केसेस कर रखे, इतने एलिगेशन लगा रखे, ऊपर से पैसे की डिमांड भी कर रही है, तो वो जब आना ही नहीं चाहती है, रिश्ता निभाना ही नहीं चाहती है, तो मेडिएशन करवाने का क्या फायदा है? तो इसमें आप अपनी बात कोर्ट को समझाएंगे, कोर्ट भी समझेगी, तो ये सिंपल सा लॉजिक सब आते, टाइम वेस्ट करने वाली मेडिएशन होती है, तो वो नहीं करना चाहिए। तो एक ये थर्ड पॉइंट भी होता है। फोर्थ होता है मेडिएशन पहले ही फेल हो चुकी हो, कि पहले मेडिएशन आपने करवा रखी हो, कोई नहीं हुआ, कोई समझौता हुआ ही नहीं, मतलब नहीं बना, तो दोबारा कराने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो अगर पहले अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल ही रहे, कोर्ट दोबारा मेडिएशन भेजने के लिए बाउंड नहीं होती है इसमें। अब हमारा थर्ड है, जो पार्ट थर्ड में बताऊंगी कि अगर मेडिएशन स्किप हो गई हो
तो क्या होगा? तो अगर मीडिएशन नहीं होती, एविडेंस रिकॉर्ड होगा, आर्गुमेंट सुनी जाएगी और कोर्ट लीगल मेरिट के बेस पर ही ऑर्डर पास करेगी। जो सच्चे होता है, तथ्य होता है, उन पे ही ऑर्डर पास करेगी। मतलब ये गलत सोच नहीं है कि मीडिएशन नहीं हुई तो केस खत्म हो जाएगा। ये बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि मीडिएशन भाई हुई नहीं तो चलो ठीक है। आप लोगों में से बहुत लोग सोचते होंगे मैं मीडिएशन में नहीं जाऊँगा, काउंसलिंग में नहीं जाऊँगा तो हो सकता है कि शायद केस खत्म हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है। सारे एविडेंस होते हैं, जो स्टेटमेंट होती है सारे रिकॉर्ड की जाती है। उन आधारों पे ही है जो ऑर्डर पास होता है। सबसे बहुत ज़रूरी बात होती है जो, अगर आप विदाउट रीज़न मीडिएशन से भागते हैं तो कोर्ट आपके कंडक्ट को नेगेटिव भी देख सकता है। इसलिए हमेशा लीगल ग्राउंड के साथ ही मीडिएशन से मना करें। कल भी मैंने ये आपसे डिस्कस किया था, बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई जब मुझे वो पत्नी घर ही नहीं बसाना चाहती, या आप में से भी बहुत लोग होते हैं कि भाई अब मुझे वापस पत्नी को नहीं रखना है, जो भी मेरे साथ हुआ, मेरी इज्जत में मेंटली फिजिकली टॉर्चर हो गया, तो मेडिएशन में क्यों करूँ, नहीं जाऊंगा। कोर्ट क्या कर लेगी? या डायरेक्ट आप गुस्से गुस्से में आके मना कर देते हो, नहीं मुझे नहीं करवाना मेडिएशन या जो भी है, और आपने रीजन दिया नहीं। तो इस तरीके से बात नहीं करनी होती है, ऐसे मना करना ही नहीं है। आपको रिस्पेक्टफुली टोन में विथ रीजन के साथ लीगल जो रीजन हो आपको वो देना है कि मैं इस वजह से नहीं करना चाहता। रीजन वो हो सकते हैं कि भाई आपको अब पत्नी करना ही नहीं चाहती, 498 या जो भी गंभीर आरोप लगाए हो, या जैसे मैंने ये सारी चीजें बताई हो, कल की वीडियो में देख लेना कौन कौन सी सारी चीजें होती है, वो भी मैंने डिस्कस किया था आपसे। तो वो सारी कंडीशन सारी चीजें होती हैं, तो उस आधार पे होता है कि आपको बात करनी है। ये पहले ही है आया, जब मेडिसिन करवा रखा हो वो सक्सेसफुल नहीं हो गया तो दोबारा करवाने का लॉजिक ही नहीं बनता, स्किप करने का। तो सिंपल सा बात है, आगे जो केस को वो प्रोसेस किया जाए। बार बार मेडिसिन कराने का भी जब लॉजिक बनता है जब वो सामने वाली पार्टी करना चाहती है, वो करना ही नहीं चाहती तो मेरे करने से क्या होता है। तो ये सारी चीजें होते हैं। तो क्लियर बात यह है कि फैमिली कोर्ट बिना मेडिएशन ऑर्डर पास कर सकती है, लेकिन सिर्फ उन्हीं केसों में जहां लॉ अलाउ करता है। इसलिए हर केस अलग होता है, हर केस में मेडिएशन की भी जरूरत नहीं होती है, और बिना एडवाइस के डिसीजन लेना भी गलत होता है। सबसे बेस्ट यही है। तो आई होप आपका जो ये सवाल होगा बहुत सारे लोगों का, तो मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया होगा कि फैमिली कोर्ट बिना मेडिएशन के भी ऑर्डर पास कर सकती है। तो किस किस कंडीशन में कर सकती है, क्या क्या सिचुएशन होती है, कंडीशन होती है, वो सारी मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी है। फिर भी कुछ डाउट रहते होंगे, कुछ क्वेरीज होगी तो कमेंट में करके पूछ सकते हैं, और कुछ अपने केस से रिलेटेड एडवाइस चाहते हैं तो वो भी आप बात कर सकते हैं। प्रॉपर लीगल एडवाइस मिलेगी, आप कॉल पे बात करिए अपॉइंटमेंट बुक करके, और ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी बात करूंगी मैं, फिर एक बार फिर से आऊंगी एक अपने इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।